हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमारी चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 है, न्यू बुक के हिसाब से उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। सेकंड क्वेश्चन अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो कर लो बेटा, कर लो, पहले ट्राई खुद कर लो, फिर यहां देखना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें करना क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें किसका यूज करना है बच्चा? फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। किसका? फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यह बताना है कि क्या जो gx है वो px का फैक्टर है। अब gx px का फैक्टर कब होगा, ध्यान करो। हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती है कि इफ pa equals to 0 then x minus a is a फैक्टर। अरे याद आया? कुछ नहीं आया? अरे चमका या उड़ा गया सब? आ रहा है ना समझ में बच्चा? तो बेटा क्या है कि अगर pa equals to 0 होगा तो x minus a is a फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। अगर पहला एक उसका पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट भी था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 होगा। दोनों यूज करेंगे आगे, अगला वाला अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसमें देखते हैं। तो बेटा gx को हमें चेक करना है कि ये फैक्टर, तो क्या करो, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करो। ओके, तो आपने क्या किया? आपने किया भाई पहले gx इक्वल टू 0 किया आपने, तो gx इक्वल टू 0 किया तो बेटा क्या आ गया, यहां से आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस 1। ओके, तो उठा के px में डाल दो, तो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 इन px क्या मिलेगा भाई? तो p ऑफ माइनस 1 क्या मिला देखो, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ओके, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ध्यान से देखो, माइनस 1 की पावर 3, पावर अगर ऑड तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस 1। ओके, तो ध्यान से देखो बेटा, 2 ये हो गया माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड माइनस 1, प्लस 2 से माइनस 2 चला गया, प्लस 1 से माइनस 1 चला गया, क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज, क्या बोल सकते हैं बेटा? तो यहां पे एंड बोल सकते हैं बिकॉज p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज या फिर देयरफॉर हम क्या बोलें कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? तो हमने बेटा ये अपना शो कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, बस यहां पे gx अलग अलग दे रखा है, वहां पे सिर्फ x प्लस 1 ही को चेक करना था। ठीक है, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आ गए हम। क्या है हमारे पास? px इतना दे रखा है, gx दे रखा है, तो क्या करोगे? gx को इक्वल टू 0 ले चले, ले चलो सर, सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो भाई gx इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो यहां से हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 पुट कर दो भाई, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो क्या आ जाएगा? p ऑफ माइनस 2 पुट किया तो क्या आ गया? माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। जहां जहां x होता है वहीं वहीं पुट करना होता है बस बच्चे। ठीक है, और साइन का ब्रैकेट में रखना जिससे कि दिक्कतें ना हो हमें। ठीक है, तो यहां माइनस 2 का क्यूब क्या होगा भाई? अगर कभी कभी लोग ब्रैकेट से बाहर कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, माइनस 2 का क्यूब। ओके, तो क्या करेंगे, माइनस 1 बाहर रहेगा, 2 का क्यूब लगा देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा खैर फिर भी। ओके, लेकिन अब यहां कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस 1 बाहर रहने दोगे, 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट में रख के करो, गलती नहीं होगी। अब माइनस का पावर 3 है तो बेटा माइनस का 8 आ जाएगा आंसर माइनस में, माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 हुआ, 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस का 6 एंड प्लस 1, क्या आ गया? 12 1 13 एंड 8 6 14। हाँ भाई सच में ऐसा ही है क्या? सही जा रहे हैं, तो आइए भाई सही जा रहे हैं। तो ये हो गया माइनस का 14 प्लस का 13 एंड आंसर इज माइनस 1। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ कि p ऑफ माइनस 2 हमारी क्या आ गई है? आ गई। ओके,
तो यहां पे हम एंड में बोल सकते हैं कि बिकॉज p of -2 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? तो ये क्वेश्चन में आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि हाँ gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुत ही सिंपल सा ये भी है। क्या करो? px इक्वल टू कितना देखा, gx इक्वल टू कितना, क्या करो? सेम काम करना है, gx को इक्वल टू 0 पुट करो पहले बेटा। सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ पे हमारा। gx इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया? ये हम बोल सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया, नहीं आ गया? अब ये 3 हमें पुट करके देखना है। अगर इस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो x माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल। तो भाई आ जाइए p माइनस 3, सॉरी p3 क्या आएगा भाई? तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, लग नहीं रहा मुझे ये होने वाला है, देखता हूं, एंड 6। तो क्या आ गया? 3 9 3 27, 9 4 जा 36 माइनस का आ गया, लेकिन प्लस 3 प्लस 6 क्या आ गया? 27 3 30 और 6 36, तो ये आ गया 36 माइनस का 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। आ गया बच्चा, और ये हमें मिल गया। क्या मिल गया? तो हम बोल सकते हैं बिकॉज p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या है बच्चा? gx is a factor of px। अरे समझ में आया क्या? आ गया? बहुत अच्छी बात है अगर बेटा समझ में आ गया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। ओके, अभी इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, और अगला क्वेश्चन मिलेगा अगले क्लास में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर लीजिए बेटा सारे क्वेश्चंस।